बच्चों चलिए आइए आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पुनः नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो गणित में प्रश्न पूछे जाते हैं वही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पर इसके पहले अगर बच्चों आप चैनल में नए हो और आप नवोदय विद्यालय में 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो यही चैनल के साथ साथ आप अदर चैनल भी पढ़िए। ये नहीं कहते कि हम यही चैनल से पढ़िए, पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपको 100% सफलता के मार्ग पर ही ले जाता है। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो भी विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं या सेलेक्टेड हुए हैं उन्होंने अपना रिजल्ट भेजा है और उन्होंने बताया है कि हम इसी चैनल में पढ़कर सिलेक्शन पाएं। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जितना बताते हैं आप उतना कर लीजिएगा। आपका 100% मान के चलिए, आप पूरे में से पूरे अंक तो नहीं, 1-2 अंक आपके कट ही जाएंगे तो आप पूरे में से पूरे भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम आज लेके आए हैं आपको लिए गणित में मापन पद्धतियों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए मैट्रिक पद्धति में मात्रा की माप कैसे करेंगे हम लोग। तो यहां पर आपको याद रखना है 1 सेंटीग्राम बराबर किसके बराबर, 1 सेंटीग्राम बराबर होता है 10 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। याद रखेंगे 1 सेंटीग्राम बराबर कितना, 10 मिलीग्राम। उसी प्रकार याद रखिए 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। कितना, 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। बच्चों आपसे प्रश्न कैसा पूछता है, मतलब पेपर जो बनाते हैं वो लोग प्रश्न कैसे करते हैं कि 1 डेसीग्राम में बताइए कितने सेंटीग्राम होते हैं। वहां लिख देगा 10, 100, 1000, 10,000। तब आपको उत्तर में क्या लगाना है, 10 सेंटीग्राम लगाना। ये आपको याद कर लेना है। अब ग्राम की मात्रा में आपको डेसीग्राम पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। उसी प्रकार 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़िए 1 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम, तो बच्चों 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम। कितने, 1 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम। ये आया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, तो 10 हेक्टोग्राम। अब मुझे आप बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो सबको पता है। कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उसी प्रकार ये वाले जो हैं ये हमने एक्स्ट्रा में आपके लिख दिए हैं, लेकिन आपको इनमें से याद रखना है 1 मैट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद नहीं करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे देखें। अब हम लोग आ चुके हैं मैट्रिक पद्धति में लंबाई की माप के बारे में। लंबाई के बारे में देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर को अगर डेसीमीटर में बताओ कहेगा तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। उसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 डेका मीटर बराबर कितना होता है, 10 मीटर। 1 डेका मीटर बराबर कितना, 10 मीटर। इसको IM पे डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए याद भी कर लीजिए आप लोग कि 1 डेका मीटर बराबर बच्चों 10 मीटर होता है। कितना होता है, 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। हम इसके बाद आपको फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पे लेके चलते हैं। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप याद रखेंगे 1 लीटर में कितने डेसीलीटर, तो 1 लीटर में 10 डेसीलीटर। अब भी आपने देखा था, यहां देखो सेंटीमीटर वाले में या मीटर वाले में 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। उसी प्रकार आपसे यहां पूछा उसने कि 1 लीटर में कितने डेसीलीटर। देखो वहां मीटर था, यहां पर लीटर है, बस इतना अंतर है। तो 1 में 10 ही होते हैं, इसके लिए 10 लगा देंगे आप। आगे चलिए, आगे अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर। अब भी हमने पढ़ा था 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। कितना, 1000 ग्राम। तो वैसे ही 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्षेत्रफल जैसे पढ़ते हैं ना, तो क्षेत्रफल वाली इकाई दी गई है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको हम यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ पर एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको देखिए। अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की माप देखिए। अब आप अंग्रेजी जो पद्धति होती है ना उसमें लंबाई की माप के बारे में आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए
1 फुट में आपसे पूछेगा कितने इंच, तो सबको याद रहना चाहिए कि 1 फुट में होता है 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच आपसे क्वेश्चन आया, तो आप क्या कर लिखोगे 12 इंच, जहां पर भी रहेगा उस पर टिक लगा दोगे। 1 गज में कितने फीट, गज मतलब आप समझते हैं बच्चों, गज मतलब होता है आपके कदम द्वारा चली गई 1 कदम की दूरी। मतलब आपका पैर एक स्थायी, एक आपने चलने के लिए पैर उठाया और जितने दूरी पर आपने बढ़ाया तो वो 1 गज कहलाता है। तो 1 गज में कितने फीट होता है, तो 1 गज में 3 फीट होता है। कितने फीट, 3 फीट। 1 गज में 3 फीट, 1 फुट में 12 इंच। तो बताओ 1 गज बराबर कितने फीट हो जाएगा, या 1 गज बराबर कितने इंच हो जाएगा, तो हम करेंगे 3 गुणा 12 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। मतलब 1 गज में 36 इंच। 1 गज में कितना इंच, 36 इंच। फिर आगे देखिए, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। 1 मील बराबर कितना, तो 1 मील बराबर होता है 1760 गज में है, याद रखिएगा, गज में 1760 गज। अब 1760 में अगर आप गुणा कर देंगे 3 का, तो वो काय में बदल जाएगा, फिट में बदल जाएगा। तो 1 मील बराबर आप बता सकते हैं कि कितने फिट भी होता है। तो ये मापन की पद्धति है। फिर इसी प्रकार अंग्रेजी तथा मैट्रिक पद्धति में आप संबंध देखिए। अंग्रेजी तथा मैट्रिक पद्धति में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। क्या, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। बच्चों नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले हैं आप, चाहे आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, चाहे आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, या कक्षा 6 के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या कक्षा 9 के लिए दे रहे हो, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इनको तो रट लेना ही चाहिए या याद ही कर लेना चाहिए, बिल्कुल समझ के। उम्मीद है मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रहा हूं वैसे वैसे आपको याद होते जा रहा होगा। 1 इंच बराबर कितना बच्चों, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना, 2.54 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है 1 फुट बराबर कितने मीटर, तो 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर। ठीक है। फिर आगे देखिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पे लेके चलते हैं। 1 मील बराबर कितने किलोमीटर, तो 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। कितना बच्चों, 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। फिर उसी प्रकार हम आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले देखते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितने मील, तो 1 किलोमीटर बराबर 0.625 मील। कितने, 1 किलोमीटर बराबर 0.625 मील। आगे देखिए बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा, 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़, ये जमीन से संबंधित है, इसे तो याद ही कर लीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। कितना, 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। कितना, 2.47 एकड़ 1 हेक्टेयर बराबर। ये भी याद हो गया होगा बच्चों, उम्मीद है। अब यहां पर समय के हमने 2 ही यूनिट लाए हैं, क्योंकि आपका भी 2 ही याद कर लेना, इसके बाद हम आपको बड़ी यूनिट को याद कराएंगे। 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। कितने, 60 सेकेंड। तो 1 घंटा में कितने मिनट, 60 मिनट। तो इस प्रकार से हमने जो जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, जो जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, उनको पूर्णतः आप याद कर लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा, और नवोदय विद्यालय में आप सिलेक्शन तो पक्का ही चाहते होंगे, इसलिए आप अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने पे आपका संपूर्ण कोर्स भी कराया जाएगा। आपका चैनल
जैसे ही सब्सक्राइब करते हो आप इस चैनल को, तो आपको बहुत सारी जानकारी सब्सक्राइब करने के साथ ही मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, और डेली वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिल देंगे हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।